एक दर्द भरी और सच्ची घटना। गुड़िया। एक दुकान में मैं खरीदारी कर रहा था, तभी मैंने उस दुकानदार के कैशियर को एक 5-6 साल के लड़के से बात करते हुए देखा। कैशियर बोला, माफ करना बेटा, लेकिन इस गुड़िया को खरीदने के लिए तुम्हारे पास पर्याप्त पैसे नहीं हैं। फिर उस छोटे से लड़के ने मेरी ओर मुड़कर मुझसे पूछा, अंकल, क्या आपको भी यही लगता है कि मेरे पास पूरे पैसे नहीं हैं? मैंने उसके पैसे गिने और उससे कहा, हाँ बेटे, यह सच है कि तुम्हारे पास इस गुड़िया को खरीदने के लिए पूरे पैसे नहीं हैं। वह नन्हा सा लड़का अभी भी अपने हाथों में गुड़िया थामे हुए खड़ा था। मुझसे रहा नहीं गया। मैंने उसके पास जाकर उससे पूछा, यह गुड़िया तुम किसे देना चाहते हो? उसने उत्तर दिया, यह गुड़िया मेरी बहन को बहुत प्यारी है और मैं इसे उसके जन्मदिन के लिए उपहार में देना चाहता हूँ। पहले मुझे यह गुड़िया मम्मी को देनी है और वह बाद में जाकर मेरी बहन को दे देंगी। यह कहते कहते उसकी आंखें नम हो आई। मेरी बहन भगवान के घर गई है और मेरे पापा कहते हैं कि मम्मी भी जल्दी ही भगवान से मिलने जाने वाली है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना वह इस गुड़िया को अपने साथ ले जाकर मेरी बहन को दे दे। मेरा दिल तो धक्सा रह गया था। उसने यह सारी बातें एक सांस में ही कह डाली और फिर मेरी ओर देखकर बोला, मैंने पापा से कह दिया है कि मम्मी से कहना कि वह अभी न जाएं, वह मेरा दुकान से लौटने तक इंतजार करें। फिर उसने मुझे एक बहुत प्यारा सा फोटो दिखाया जिसमें वह खिलखिलाकर हंस रहा था। उसने मुझसे कहा, मैं चाहता हूँ कि मेरी मम्मी मेरा यह फोटो भी अपने साथ ले जाए ताकि मेरी बहन मुझे भूल नहीं पाए। मैं अपनी मम्मी से बहुत प्यार करता हूँ और मुझे नहीं लगता कि वह मुझे ऐसे छोड़ने के लिए राजी होंगी, पर पापा कहते हैं कि उन्हें मेरी छोटी बहन के साथ भी रहने के लिए जाना ही पड़ेगा। इसके बाद फिर उसने उस गुड़िया को गमगीन आंखों से खामोशी से देखा। मेरे हाथ जल्दी से अपने बटुए पर्स तक पहुँचे और मैंने उससे कहा, चलो एक बार और गिनती करके देखते हैं कि तुम्हारे पास गुड़िया के लिए पर्याप्त पैसे हैं या नहीं। उसने कहा, ठीक है, पर मुझे लगता है कि मेरे पास पूरे पैसे हैं। इसके बाद मैंने उससे नजरें बचाकर कुछ पैसे उसमें जोड़ दिए और फिर हमने उन्हें गिनना शुरू किया। यह पैसे उस गुड़िया के लिए काफी थे। यही नहीं, कुछ पैसे अतिरिक्त भी बच गए थे। नन्हे से लड़के ने कहा, भगवान का लाख लाख शुक्र है मुझे इतने सारे पैसे देने के लिए। फिर उसने मेरी ओर देखकर कहा, मैंने कल रात सोने से पहले भगवान से प्रार्थना की थी कि मुझे इस गुड़िया को खरीदने के लिए पैसे दे देना ताकि मेरी मम्मी मेरी बहन को दे सके, और भगवान ने मेरी बात सुन ली। इसके अलावा मुझे मम्मी के लिए एक सफ़ेद गुलाब खरीदने के लिए भी पैसे चाहिए थे, पर मैं भगवान से इतने ज़्यादा पैसे मांगने की हिम्मत नहीं कर पाया था। पर भगवान ने तो मुझे इतने पैसे दे दिए हैं कि अब मैं गुड़िया के साथ साथ एक सफ़ेद गुलाब भी खरीद सकता हूँ। मेरी मम्मी को सफ़ेद गुलाब बहुत पसंद है। फिर हम वहाँ से निकल गए, पर मैं अपने दिमाग में उस छोटे से लड़के को निकाल नहीं पा रहा था। फिर मुझे 2-3 दिन पहले स्थानीय समाचार पत्र में छपी एक घटना याद आ गई, जिसमें एक शराबी ट्रक ड्राइवर के बारे में लिखा था जिसने नशे की हालत में मोबाइल फोन पर बात करके वह एक कार चालक महिला की कार को टक्कर मार दी थी, जिसमें उसकी 3 साल की बेटी की घटना स्थल पर ही मृत्यु हो गई थी और वह महिला कोमा में चली गई थी। अब एक महत्वपूर्ण निर्णय उस परिवार वालों को यह लेना था कि उस महिला को जीवन रक्षक मशीन पर बनाए रखना है अथवा नहीं, क्योंकि वह कोमा से बाहर आकर स्वस्थ हो सकने की अवस्था में नहीं थी। क्या वह परिवार इस छोटे से लड़के का ही था? मेरा रोम रोम कांप उठा। मेरी उस नन्हे लड़के के साथ मुलाकात के 2 दिनों के बाद मैंने अखबार में पढ़ा कि उस महिला को बचाया नहीं जा सका। मैं अपने आप को रोक नहीं सका और अखबार में दिए पते पर जा पहुंचा, जहां उस महिला को अंतिम दर्शन के लिए रखा गया था। वह महिला श्वेत धवल कपड़ों में थी, अपने हाथ में एक सफ़ेद गुलाब और उस छोटे से लड़के की वह फोटो लिए हुए और उसे सीने पर रखी हुई वह गुड़िया। मेरा हृदय रो पड़ा और मैं नम आंखें लेकर वहां से लौटा। उस नन्हे से लड़के का अपनी माँ और उसकी बहन के लिए जो प्यार था वो शब्दों में बयान करना मुश्किल है, और ऐसे में एक शराबी चालक ने घोर लापरवाही से क्षण भर में उस लड़के का सब कुछ छीन लिया था। दोस्तों, शराब पीना बहुत बुरी बात है। शराबी व्यक्ति अपने और अपने परिवार के साथ साथ आस पड़ोस और अपने समाज को भी नुकसान पहुँचाता है। तो आपको ये हमारी कहानी कैसी लगी?
कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। थैंक यू।